अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा। आज हम इस्लामियात 10th क्लास के इस्लामियात का जो है हम सूरत अद-दर्सुल ख़ामिस बे का हम पढ़ेंगे। सूरत अल-अहज़ाब आयत नंबर 35 था 36, आयत नंबर 34 तक इससे पहले आप पढ़ चुके हैं। तो अब जो है वो ये सिर्फ़ 2 आयत हम पढ़ेंगे। पहले हम इसकी तिलावत कर लेते हैं, उसके बाद हम पढ़ते हैं इसको। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल मुस्लिमीन वल मुस्लिमाति वल मुमिनीन वल मुमिनाति वल क़ानितीन वल क़ानिताति वस्सादिक़ीन वस्सादिक़ाति वस्साबिरीन वस्साबिराति वल ख़ाशिईन वल ख़ाशिआति वल मुतसद्दिक़ीन वल मुतसद्दिक़ीन वल मुतसद्दिक़ाति वस्साइमीन वस्साइमाति वल हाफ़िज़ीन फ़ुरूजहुम वल हाफ़िज़ाति वज़्ज़ाकिरीन अल्लाह कसीरन वज़्ज़ाकिराति अअद्दल्लाहु लहुम मग़फ़िरतन व अजरन अज़ीमा। वमा कान लिमुमिनिन वला मुमिनतिन इज़ा क़ज़ल्लाहु व रसूलुहु अम्रन अन यकून लहुमुल खियरतु मिन अम्रिहिम वमन यअसिल्लाह व रसूलहु फ़क़द ज़ल्ल ज़लालन मुबीना। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इन्नल मुस्लिमीन वल मुस्लिमाति, बेशक मुसलमान मर्द और मुसलमान औरतें। मुसलमान का मतलब, इस्लाम का मतलब होता है कि किसी के सामने अपनी सारी ख्वाहिशात को और सारी चीज़ों को झुका देना, सर तस्लीम ख़म कर लेना, यानी कि सर को झुका देना। सिर्फ़ ज़ाहिरी तौर पर सर को ना झुकाना, बल्कि अंदर से भी सारी अपनी ख्वाहिशात को, सारे जज्बात को किसी के आगे झुका देना। तो इस्लाम के अंदर, इस्लाम का मतलब कि अल्लाह ताला के सामने अपने सारी ख्वाहिशात और सारी जो अपनी चाहते हैं उनको आदमी कुर्बान कर दे और अल्लाह के सामने सर को झुका दे, दिल को भी झुका दे, गर्ज़ हर काम के अंदर अपने आप को अल्लाह के सामने पेश कर दे। इसका मतलब है इस्लाम। तो फरमाया कि इन्नल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात, मुस्लिमीन मुज़क्कर कि बेशक मुसलमान मर्द और मुसलमान औरतें, वल मुमिनीन वल मुमिनाती और बेशक मुसलमान और मोमिन मर्द और मोमिन औरतें। इन्ना का ताल्लुक़ जो है आगे जितने भी अल्फाज आएंगे सबके साथ होगा। इन्ना का मतलब होता है बेशक, पक्की बात है। और मोमिन मर्द और मोमिन औरतें, वल क़ानितीन वल क़ानितात, और फर्माबरदार। क़ानितीन मतलब यहाँ हमने पढ़ा कि क़ानिताती कि मुती फर्माबरदार औरतें, और क़ानितीन मुती फर्माबरदार, इताअत करने वाले और बात मानने वाले, फर्माबरदारी करने वाले मर्द और फर्माबरदारी करने वाली औरतें। और बेशक वस्सादिक़ीन वस्सादिक़ाती कि सदका देने वाले, ये आगे मुतसद्दिक़ीन जो है उसमें सदक़े का ज़िक्र आ रहा है। सादिक़ीन से मुराद सच्चे मर्द, सिद्क़ से ये निकला है, सिद्क़ का मतलब होता है सच। तो सादिक़ीन बेशक सच्चे मर्द, और वस्सादिक़ात और सच्ची औरतें, और वस्साबिरीन वस्साबिरात कि सब्र करने वाले मर्द और सब्र करने वाली औरतें, वल ख़ाशिईन वल ख़ाशिआत और डरने वाले मर्द। खुशू कहते हैं डरने को, दिल के अंदर खौफ के पैदा होने को खुशू कहते हैं। तो डरने वाले, आजी के साथ डरना। एक होता है कि किसी चीज़ से, जिस तरह हम कोई जो है वो कोई बहुत बड़ा जानवर हमारे सामने आ जाए, कोई भेड़िया, कोई शेर हमारे सामने आ जाए, तो उससे हम डर जाते हैं। एक वो डर होता है। एक डर होता है कि जो बच्चे अपने वालिदैन से डरते हैं, अपने वालिद से डरते हैं कि कहीं अब्बा जान देख लेंगे तो नाराज़ हो जाएंगे, अम्मी देख लेंगी तो नाराज़ हो जाएंगी, कि उनकी नाराज़गी, उनका जो डर होता है, वालिदैन का जो बच्चों के दिल में डर होता है, वो मोहब्बत वाला डर होता है। तो अल्लाह ताला के साथ जो हमारा जो डर वाला मामला है, ये ऐसा डर नहीं है कि कोई जो हलाक कर देने वाला कोई डर हो, बल्कि ये इस तरह का डर है कि ये जिसके अंदर मोहब्बत शामिल है। कि अगर अल्लाह ताला मैं ये अगर नाफरमानी करूँगा तो अल्लाह इतना बड़ा खालिक और मालिक मुझसे नाराज़ हो जाएगा, मेरी दुनिया भी ख़राब हो जाएगी, मेरी आखिरत भी ख़राब हो जाएगी। तो खैर ये खुशू, इनके दिल में खुशू करने वाले, जो डरने वाले मर्द और डरने वाली औरतें,
वलमुतसद्दिकीन, और सदका खैरात, मुतसद्दिकीन ये सदका से निकला है कि सदका का मतलब होता है ख़र्च करना। इसके अंदर ज़कात भी आ गई, नफली सदक़ात भी आ गए, और सारा जो है इसके अंदर खैरात भी आ गई, अल्लाह के रास्ते में ख़र्च करना। तो अल्लाह के रास्ते में ख़र्च करने वाली, खैरात करने वाली, सदका करने वाले मर्द और सदका करने वाली औरतें, और वस्साइमीन वस्साइमात, और रोज़े रखने वाले मर्द और रोज़े रखने वाली औरतें, वल हाफिज़ीन फ़ुरूजहुम वल हाफिज़ात, वल हाफिज़ीन, हाफिज़ीन का मतलब हिफाजत करने वाले। किस चीज़ की हिफाजत करने वाले? फ़ुरूजहुम, अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करने वाले। वल हाफिज़ात, और हिफाजत करने वाली औरतें कि अपने शर्मगाह की, अपनी इज़्ज़त की हिफाजत करने वाले मर्द और हिफाजत करने वाली औरतें। कि इंसान की जो शर्मगाह होती है, ये जिस्म का ऐसा हिस्सा है जिसको सतर भी कहते हैं, कि इसको जो है छुपाना हर आदमी के ऊपर ये फ़र्ज़ है। और इसको जो है ये अगर ज़ाहिर करना, और किसी के सामने बग़ैर ज़रूरत के, एक ज़रूरत पड़ जाती है कि डॉक्टर के सामने जो है उसको ज़ाहिर करना पड़ जाता है, और जो है जिस तरह ख़वातीन के लिए जो है वो डिलीवरी की सूरत होती है, तो बाज़ औक़ात वहाँ पर डॉक्टर के सामने ज़ाहिर करना पड़ जाता है। तो उस सूरत के अंदर जो है वो सिर्फ़ जायज़ है, वरना इसके अलावा बिला ज़रूरत ये जिस्म को किसी के सामने ज़ाहिर करना, जिस्म के इस हिस्से को, ये हराम है, मर्द के लिए भी और औरत के लिए भी। अब मर्द का सतर और उसकी शर्मगाह वो क्या है, और औरत का जो शर्मगाह और उसका जो है सतर वो क्या है, कि मर्द की शर्मगाह जो है वो नाफ के नीचे से लेकर, कि ये नाफ से लेकर घुटने के नीचे तक, यानी कि नाफ उसमें शामिल नहीं है, कि नाफ के नीचे से लेकर घुटने के नीचे तक ये जो हिस्सा है हमारे जिस्म का, ये किसी के सामने जो है वो ज़ाहिर करना, खोलना, बिला ज़रूरत खोल देना, ये हराम है। और जो आदमी ऐसा करे और या किसी और की सदर की तरफ अगर देखे, किसी, जिस तरह आमतौर पे आजकल जो है ना वो शॉर्ट्स चले होते हैं, वो बच्चे जो है वो पहन लेते हैं, बड़े नौजवान लड़के भी पहन लेते हैं उसको, तो और वो उसमें जो है वो घुटनों को ज़ाहिर करना भी हराम है, वो शर्मगाह के अंदर आता है। तो अल्लाह ताला उनके मर्दों के बारे में फरमा रहे हैं कि जो अपनी शर्मगाह की हिफाजत करने वाले मर्द हैं। इस तरह औरत है, औरत का जो है वो पूरा जिस्म जो है वो सतर है, हाथ हो गए, कलाई हो गई, और जो है वो चेहरा हो गया, और सर के बाल हो गए, सर का जो है कुछ हिस्सा हो गया, बाजू हो गए, पाँव हो गए। ये जो है घर के अंदर आम रूटीन के अंदर, जिस तरह हम वज़ू करते हैं, जो वज़ू करने वाले आज़ा जो हैं, ये घर की रूटीन के अंदर जो है इसको खोल सकते हैं, यानी कि ये बहन भाइयों के सामने, और जो है वो अपने वालिदैन के सामने, और जो है जो महरम रिश्तेदार हैं उनके सामने, और जब बाहर जाएंगे तो उसके लिए जो है वो चेहरे को ढांपना भी ज़रूरी है। तो खैर इसके अलावा जो जिस्म का हिस्सा है, जो सीना का हिस्सा, सीना है, पेट है, कमर है, और ये पूरा जो नीचे तक जो सारा हिस्सा है, पाँव तक जो है, पिंडलियों तक, ये सारा के सारा औरतों के लिए ये सतर है, और ये शर्मगाह कहलाता है। तो इसको अगर बिला ज़रूरत किसी के सामने खोलें, चाहे कोई औरत किसी औरत के सामने ही खोले, या जो है किसी मर्द के सामने खोले, तो ये हराम है, और ये अल्लाह ताला इस पर बहुत सख्त नाराज़ हो जाते हैं। तो इसलिए इससे जो है हमें बहुत ज़्यादा परहेज़ करना चाहिए। और ये हया जो है, ये शर्म और हया जो है, ये ईमान का एक हिस्सा है, और जिस आदमी के अंदर ईमान है उसके अंदर ये शर्म और हया अल्लाह ताला ने उसके अंदर ईमान के साथ रख दी है। और अगर जिसके अंदर हया ही नहीं है, तो हदीस पाक में आता है कि जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इज़ा लम तस्तही फस्ना मा शिता, कि जब तुझमें हया ना रहे तो फिर चाहे जो मर्ज़ी चाहे तो कर। यानी कि जब इंसान के अंदर हया और शर्म ख़त्म हो जाती है, तो फिर उससे किसी भी गंदे काम की तवक्को की जा सकती है, वो किसी भी बुराई और किसी भी दलदल के अंदर वो जा सकता है जब हया ख़त्म हो जाए। और जब हया बाकी रहे तो उसको वालिदैन का भी एहतराम है, जब हया बाकी रहे तो उसको अल्लाह और उसके रसूल के अहकामात का भी जो है ना वो है, कभी पास रखता है, वो उसका भी ख्याल करता है। तो खैर ये सारी बातें इसमें आ गई। तो ये वल हाफिज़ीना फ़ुरूजहुम, तो अल्लाह फरमा रहे हैं कि अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करने वाले मर्द और अपने शर्मगाहों की हिफाजत करने वाली औरतें, इनके लिए आगे जो इनाम अल्लाह ताला ज़िक्र फरमा रहे हैं वो आगे आ रहा है। इनकी ये देखें, ये कितना, इससे ये भी मालूम होता है कि अपनी शर्मगाह की हिफाजत करना और बाहया रहना ये कितना ज़्यादा इसके ऊपर ज़रूरी चीज़ है कि अल्लाह पाक ने जो बड़ी बड़ी अहम चीज़ें सिफ़ात मोमिनीन की बयान फरमा रहे हैं, उसके अंदर अल्लाह पाक ने इसको बयान फरमाया और इसके लिए बहुत बड़ा आगे इनाम को ज़िक्र फरमाया, वो आगे आ रहा है। और वज़ाकिरीन अल्लाह कसीरम वज़ाकिरात, और अल्लाह ताला को कसरत से याद करने, ज़ाकिर मतलब ज़िक्र करने वाला, ज़िक्र कहते हैं अल्लाह ताला को याद करना। और अल्लाह ताला को एक होता है ज़ुबान से याद करना, और एक है कि अल्लाह पाक को दिल से याद करना।
ज़ुबान से याद भी इसलिए किया जाता है, ज़ुबान से जो तस्बीह पढ़ी जाती है, अल्लाह का नाम बार बार लिया जाता है, वो इसलिए लिया जाता है कि अल्लाह पाक का ध्यान नसीब हो जाए। कि वो ध्यान क्या है कि हर वक्त मुझे इस बात का एहसास रहने लग जाए कि अल्लाह पाक मुझे देख रहे हैं, अल्लाह पाक मुझे सुन रहे हैं, मेरी नक़्ल व हरकत पर अल्लाह ताला की नज़र है। मैं अल्लाह के हकामत के ख़िलाफ़ कोई काम ना करूँ, मैं अल्लाह की नाफरमानी ना करूँ, अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीक़ों के मुताबिक अमल करूँ, उनकी खिलाफ वर्जी ना करूँ। तो ये ज़िक्र से ये जो है अंदर की कैफियत पैदा होती है। तो अल्लाह पाक फरमा रहे हैं कि बहुत ज़्यादा अल्लाह ताला को याद करने वाले मर्द और बहुत ज़्यादा कसरत से अल्लाह ताला को याद करने वाली औरतें। अब ये सारे के सारे मुसलमान मर्द, मुसलमान औरतें, नंबर 1 इस्लाम, नंबर 2 ईमान, फिर उसके बाद जो है वो फर्माबरदारी, फिर उसके बाद जो है वो सच्चाई, और उसके बाद सब्र, फिर डर और सदका खैरात और रोज़े और अपनी शर्मगाह की हिफाजत और ज़िक्र। ये सारे के सारे काम करने वाले जो लोग हैं कि अल्लाह हमारे कि अअद्दल्लाहु लहुम मग़फ़िरतम व अज्रन अज़ीमा। अअद्दल्लाहु, अल्लाह ने तैयार कर रखा है। अद्दा का मतलब अल्लाह पाक ने तैयार किया है, लहुम इनके लिए, मग़फ़िरतन मग़फ़िरत, माफ़ी, बख्शिश, और व अज्रन अज़ीमा, और बहुत बड़ा अजर। अज़ीम कहते हैं बहुत बड़े को। अब वो कितना बड़ा होगा? अब देखिए, एक जो है ना, आपने एक पहाड़ी इलाके में गए, वहाँ आपने एक बहुत बड़ा पहाड़ देखा, आप कहेंगे बहुत बड़ा पहाड़ है। उससे थोड़ा सा आगे गए, उससे भी ज़्यादा जो है बुलंद पहाड़ देखा, आप कहेंगे ये भी बहुत बड़ा पहाड़ है। फिर आगे, अब बहुत बड़े की कोई हद नहीं है हमारे सामने, अब वो कुछ भी हो सकता है। तो अल्लाह पाक फरमा रहे हैं कि इस पर ये जो लोग, जिन लोगों के अंदर ये सिफ़ात होंगी, जिन मर्दों के अंदर, जिन औरतों के अंदर ये सिफ़ात पाई जाती होंगी ना, एक तो अल्लाह ताला उनकी बख्शिश कर देंगे। और ये मग़फ़िरत वाला जो इनाम है, ये इतना बड़ा इनाम है, इतना बड़ा इनाम है कि इससे बड़ा कोई इनाम ही नहीं है। कि जन्नत में जाने के बाद अहले जन्नत को अल्लाह ताला फरमाएंगे कि एक मैं तुम्हारे ऊपर अपना बहुत बड़ा इनाम, तुम्हारे ऊपर बहुत बड़ा अपना एक करम ना करूँ? बंदे कहेंगे जो है ना वो, या अल्लाह तो ज़रूर कर। तो लोग फरमाएंगे कि मैंने तुमसे आज के बाद कभी मैं तुमसे नाराज़ नहीं होऊंगा, मैं हमेशा तुमसे राज़ी रहूँगा। ये जो मग़फ़िरत और बख्शिश, अल्लाह पाक का राज़ी हो जाना, ये बहुत ही बड़ी नेमत है। ये सारी नेमतों से, दुनिया और आखिरत की सारी नेमतों से बड़ी नेमत है कि अल्लाह पाक हमेशा के लिए हमसे राज़ी हो जाए। तो अल्लाह हमारे कि जो ये काम करेगा उसके लिए मैं मग़फ़िरत का वादा करता हूँ, उसके लिए मैंने मग़फ़िरत तैयार कर रखी है, उसकी मैं बख्शिश कर दूँगा, मैं गारंटी दे रहा हूँ कि मैं उसको माफ़ कर दूँगा, और अजरन अज़ीमा, और उसको बहुत बड़ा अजर दूँगा। वो बहुत बड़ा अजर क्या होगा? वो इतना बड़ा अजर होगा कि जिसके बारे में हदीस में आता है कि जो है, जो ऐसे जन्नत की नेमतें ऐसी होंगी कि ना उनको किसी आँख ने देखा, ना किसी कान ने उनको सुना, और ना ही किसी के दिल के अंदर उसका ख़्याल भी गुज़रा। यानी कि हम सोचने लगे ना, सोच की तो कोई हद नहीं है, हम सोचने लगे कि इस तरह के महल्लात होंगे, इस तरह का महल होगा, इस तरह, जिस तरह हमने कहीं जाना होता है कि हम सैर के लिए जाते हैं, तो हम पहले सोच रहे होते हैं कि वहाँ, यानी कि तसव्वुर कर रहे होते हैं कि वहाँ पर इस तरह की चीज़ें होंगी, वहाँ पर ये कुछ होगा। लेकिन हम वहाँ जाते हैं तो बाज़ वक़्त बहुत चीज़ें मुख्तलिफ़ होती हैं। तो अल्लाह पाक हमारे कि अगर तुम इनके नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है कि तुम सोच भी नहीं सकते कि कितना बड़ा अल्लाह ताला ने वहाँ पर इनामात तैयार करके रखे हैं। तो ये सारे के सारे कामों पर अल्लाह पाक हमें ये अजर देंगे। और ये आयत जो नाजिल हुई, इसका जो है एक शान नुज़ूल, यानी कि ये क्यों नाजिल हुई, ये अल्लाह ताला ने जो तफसील से इसको बयान फरमाया है। रिवायत में आता है कि चंद सहाबियात जो हैं अज़वाज मुतहरात के पास आईं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो बीवियाँ थीं, और बाज़ में हज़रत उम्मे सलमा रज़ा का नाम आता है, और सहाबियात के बारे में भी रिवायत आती हैं कि उनसे कहा कि हमारे लिए कुरान पाक के अंदर जो जितने भी अहकामात आते हैं वो सारे औरतों के, वो मर्दों के मुताल्लिक़ आते हैं, ख़ास हमारा जो है औरतों का ज़िक्र अल्लाह पाक नहीं करते हैं। तो इसकी क्या वजह है? तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब उनसे ये बात की, उन्होंने कहा कि वाकई बात तुम्हारे तो ठीक है कि मर्दों के अहकामात ही ज़्यादातर बयान होते हैं मुज़क्कर के सिगे, मुज़क्कर के लफ्ज़ के साथ, तो मैं पूछ लेती हूँ। तो उन्होंने जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया, तो जिब्रील इस्लाम की आयत लेकर आए कि अल्लाह पाक ने आयत नाजिल फरमाई कि अल्लाह पाक ने ख़ास तौर पर मुसलमान मर्दों का भी ज़िक्र किया और मुसलमान औरतों का भी, मोमिन मर्द मोमिन औरतें। अच्छा, ये सवाल जो उनका था कि आपके ज़हन में ये सवाल हुआ होगा कि जो कुरान पाक के अंदर ज़्यादा जो है मर्दों का ज़िक्र है, ये हालांकि सवाल जो है ये एक मतलब सवाल बनता नहीं था, लेकिन जो है उन्होंने सवाल किया कि हम भी देखते हैं कुरान पाक के अंदर जो लफ्ज़ है ना, ये जो मुज़क्कर का जो सीगा होता है, मुज़क्कर का जो लफ्ज़, मुज़क्कर के लिए जो अल्फाज इस्तेमाल होते हैं,
कुरान पाक के अंदर ज़्यादा अहकामात उन्हीं के बारे में बयान किए गए। इसकी क्या वजह? औरतों का जिक्र बहुत कम है। इसकी वजह यह है कि एक कायदा है, एक उसूल है कि औरतें जो हैं वो मर्दों के तहत शामिल हो जाती हैं, दाखिल हो जाती हैं। हम उर्दू के अंदर इसकी मिसाल देखते हैं। मिसाल के तौर मैं कहता हूँ कि कुछ लोग जो है वो, मैंने एक दावत की थी और कुछ लोगों ने इसके अंदर, मेरे ख़ानदान के कुछ लोगों ने उसमें शिरकत की। अब ये जो कुछ लोग हैं, इनके अंदर आपका क्या ख्याल है, सिर्फ मर्द होंगे? नहीं, बल्कि ये लफ्ज़ जो है ये मुज़क्कर का बोला है, लेकिन इसके अंदर औरतें भी शामिल थीं, बच्चे भी शामिल थे, मर्द भी शामिल थे। अब कुछ अफराद जो है वो, मैं जो है वो किसी काम से अदालत गया तो वहाँ पर मैंने कुछ अफराद को देखा कि उनका मुकदमा चल रहा था, या वो कुछ अफराद अपने किसी काम के सिलसिले में आए हुए थे। अब कुछ अफराद जो है, अफराद का लफ्ज़ जो है वो अफराद आए हुए थे। अब ये तो नहीं कहेंगे अफराद आई हुई थी, ऐसा तो नहीं है ना, अफराद मुज़क्कर का लफ्ज़ है। तो अल्फाज जो है मुज़क्कर बोले जाते हैं, लेकिन उनके अंदर जो है उनके तहत ख़वातीन वो ख़ुद ब खुद शामिल हो जाती हैं। एक वजह तो इसकी ये है। दूसरी वजह जो ये है, जिस तरह अहकामात कुरान पर, ये पहली वजह दोबारा थोड़ी सी एक बात रह गई कि जिस तरह हम कहते हैं या अय्युहल्लज़ीना आमनू, अल्लाह फरमाने के वल अस्र इन्नल इंसाना लफ़ी खुस्र इल्लल्लज़ीना आमनू, कि लोग सारे के सारे हलाकत के, इल्लल्लज़ीना, मगर वो लोग जो ईमान लाए और नेक अमाल किए। तो अब ये जो वो लोग हैं, इन लोगों के अंदर औरतें भी आ गईं और मर्द भी आ गए, दोनों शामिल हो गए। एक बात तो ये। दूसरी बात ये है कि कुरान पाक के अंदर औरतों को ज़्यादा उनको मुखातब क्यों नहीं किया गया? उसकी वजह यह है कि अल्लाह पाक ने कुरान पाक के अंदर, अल्लाह पाक औरत का मतलब ही छुपी हुई और पर्दे वाली चीज़ है। अल्लाह पाक ने औरत को जो है वो पर्दा जो अता फ़रमाया है, ये उसके सर का ताज है, उसको इज़्ज़त बख्शी है अल्लाह पाक ने। ये ऐसे ही है कि जैसे आप फूल है, गुलाब का फूल है, उसको आप देखें और वो कितना प्यारा लग रहा होता है, उसके वो सारे उसकी पत्तियों से वो लिपटा हुआ होता है और उसकी पत्तियां होती हैं, बहुत खूबसूरत लग रहा होता है। अब उसकी पत्तियां आप उतारना शुरू कर दें तो बिल्कुल क्या बचेगा? वो बिल्कुल भी पसंद नहीं आएगा, कोई आदमी उसको देखना पसंद नहीं करेगा, कोई उसको गुलदस्ता नहीं बनाएगा, उसको वो बिल्कुल हमें अच्छा ही नहीं लगेगा। बिल्कुल इसी तरह औरत का हुस्न और उसकी खूबसूरती, उसके सर का ताज, उसकी पत्तियाँ, ये उसका पर्दा है। तो अल्लाह ताला ने इसका इतना ज़्यादा अहतमाम किया कि कुरान पाक के अंदर अल्लाह पाक ने बेशुमार मर्दों का ज़िक्र, बहुत से मर्दों का ज़िक्र किया, उनका नाम लेकर ज़िक्र किया, अंबिया के नाम का ज़िक्र किया। हत्ता कि इस जो है वो जो हम जो अब रुकू पढ़ रहे हैं, इसके अंदर ज़ैद जो सहाबी हैं उनका ज़िक्र किया, उनका नाम लिया। लेकिन औरत का नाम अल्लाह पाक ने कहीं पर भी नहीं लिया, सिवाय एक जगह के कि अल्लाह पाक ने मरियम अलैहिस्सलाम का नाम लिया, कि वो भी इसलिए लिया कि वहाँ पर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम बग़ैर बाप के अल्लाह पाक ने उनको पैदा किया था, तो इसलिए अक़ीदे को बताना और उस बात को बताना ज़रूरी था। तो इसलिए उनको जो है वो ज़िक्र किया कि मरियम के बेटे हैं और ये बग़ैर बाप के अल्लाह पाक ने इनको अपने हुक्म से पैदा किया है। तो अब ये देखें कि अल्लाह पाक ने भी इस चीज़ का कितना ख्याल रखा है कि औरत को छुपाया जाए, उसको उसकी इज़्ज़त है, ये उसकी इज़्ज़त है कि उसको एहतराम है, कि एहतराम के साथ उसको जो है, जिस तरह कीमती चीज़ होती है हमारे पास, जो ज़ेवर होता है, वो ज़ेवर को हम जो है वो अपने घर के बाहर गली के अंदर नहीं रखते उसको, बल्कि घर के अंदर जो सबसे महफूज जगह होती है, सबसे बेहतरीन और महफूज जगह होती है, वहाँ पर उसको छुपा कर हम रखते हैं। बिल्कुल इस जो बाकी चीज़ें हैं वो ऐसे पड़ी होती हैं घर में हम जब कहीं जाना हो तो उसको सबसे ज़्यादा छुपा कर उसको महफूज करके रख के जाते हैं। जो कीमती चीज़ होती है, कोई हीरे जवाहरात होते हैं, कोई ज़ेवर होता है, सोना चांदी होता है। तो बिल्कुल इसी तरह अल्लाह ताला ने ये जो औरत है, ये ख़ातून है, इसको जो है अल्लाह पाक ने इसको इज़्ज़त और एहतराम इतना दिया, इतना एहतराम दिया, इसकी इतनी इज़्ज़त अल्लाह ताला ने रखी कि इसका नाम भी जो है कुरान पाक के अंदर ज़िक्र नहीं किया, और सिवाय एक जगह की मैंने आपको पहले बताया। और इसके अलावा जो है बराह रास्त इसको मुखातब नहीं किया, बस उसी पैराए के अंदर मर्दों के बाद जो जहाँ पर ज़िक्र हो रही थी वहाँ इनका तज़किरा भी आ गया। तो ये दो वजह थी जिसकी वजह से अल्लाह पाक ने, तो लेकिन फिर भी अल्लाह पाक ने ख़वातीन की जो है वो दिलजोई के लिए, उनका दिल रखने के लिए दोबारा अल्लाह पाक ने फरमाया कि ये जो है मोमिन, उनका ज़िक्र भी कर दिया, ख़ास तौर पर मर्दों को भी ज़िक्र कर दिया, औरतों को भी ज़िक्र कर दिया। हमारा ये सवाल भी है, पहला ये जो सवाल है हमारा, कि इस सबक में मुसलमान मर्दों और औरतों के क्या औसाफ बयान हुए हैं और उसके लिए उन्हें किस अजर की नवीद सुनाई गई है, ये हमने इसको तफसील से पढ़ लिया। अगली आयत हम देखते हैं कि वमा कान लिमुमिनिन वला मुमिनतिन,
अच्छा, इससे पहले इसका थोड़ा सा पस मंज़र हम देख लें कि ये कौन सा ऐसा वाक़या पेश आया था। जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक फुप्पी थी, फुप्पो आपकी थी हज़रत उमैमा बिनते अब्दुल मुत्तलिब, हज़रत अब्दुल मुत्तलिब की वो साहबजादी थी। उनकी बेटी थी हज़रत ज़ैनब रज़ियल्लाहु तआला अन्हा। ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फूफीज़ाद बहन थी। हज़रत ज़ैद एक सहाबी हैं जो किसी ने उनको ग़ुलाम बना लिया। उनके वालिद बहुत अमीर आदमी थे, किसी दूसरे इलाके के रहने वाले थे। वहाँ से किसी ने उनको पकड़ा, पहले ज़माने के अंदर ग़ुलामी का रिवाज था, तो उनको ग़ुलाम बनाकर यहाँ पर मक्का के अंदर लाकर उनको बेच दिया। हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने उनको ख़रीद लिया और ख़रीद कर फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में उनको हदिया कर दिया। तो लोगों को इस तरह ख़रीदो फ़रोख्त होती थी पहले, अब वो ख़त्म हो गई। तो ये ग़ुलामी जो थी ना, एक बहुत बड़ा एक दाग होता था, धब्बा होता था कि लोग इसको बहुत ही ऐब की चीज़ समझते थे कि आदमी ये ग़ुलाम था, या किसी ज़माने में ग़ुलाम रहा, ये अब ग़ुलाम है। तो वक्त गुज़रता रहा, हज़रत ज़ैद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास रहते रहे और आपके नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको इतनी ज़्यादा मोहब्बत दी कि उनको अपना मुँह बोला बेटा बना लिया। तो फिर जब ऐसा हुआ कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनका निकाह हज़रत ज़ैनब रज़ियल्लाहु तआला अन्हा जो आपकी फूफोज़ाद बहन थी, फूफीज़ाद, उनके साथ आपने करना चाहा और आपने उनको और उनके भाई की तरफ को पैगाम भेजा कि मैं जो है वो ज़ैद का निकाह इससे करना चाहता हूँ। तो हज़रत ज़ैनब जो थी वो बड़े ख़ानदान की थी और वहाँ पर जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ख़ानदान था वो सबसे बड़ा था। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब की वो नवासी थी। तो उनको बहुत ही अजीब लगा कि ये एक मैं ग़ुलाम से मैं शादी करूँगी। उनके भाई को भी बहुत अजीब लगा कि एक आदमी जो पहले ग़ुलाम रह चुका है, उसके ऊपर ग़ुलामी का धब्बा लगा हुआ है, तो उससे मैं कैसे शादी करूँ। तो उन्होंने इनकार कर दिया। तो उसके ऊपर ये आयत नाजिल हुई कि किसी भी मोमिन को ये इख्तियार नहीं है। उनको पहले इल्म में ये बात नहीं थी, तो अल्लाह पाक ने फरमाया कि किसी मोमिन को इस बारे में कोई इख्तियार नहीं है कि अल्लाह के नबी जब किसी बात का हुक्म कर दें तो उसमें वो फिर इनकार करे, या उसमें वो कोई जो है उसके पास कोई, यानी कि जब वो हुक्म हो जाए तो अब उसे किसी किस्म का इख्तियार बाकी नहीं रहता। हाँ, एक ये है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो ऐसे अहकामात होते थे कि बाज़ अहकामात आप उसमें हुक्म नहीं करते थे, बल्कि आप फरमाते थे मेरा मशवरा है, मेरी राय है। लेकिन जब वाज़े हुक्म कर दें तो अब मुसलमानों को, मोमिनीन को वो बात समझ में आ रही हो या समझ में ना आ रही हो, उस पर अमल करना ज़रूरी होता है। उसके अंदर अब कोई गुंजाइश उनको बाकी नहीं रहती। तो यही इस आयत में फरमाया कि वमा कान लिमुमिनिन वला मुमिनातिन, और वमा और नहीं है, कान लिमुमिनिन वला मुमिनातिन, और नहीं है किसी मोमिन को और ना ही किसी मोमिना को, मोमिन मर्द को और ना किसी मोमिन औरत को ये हक़ नहीं है क्या इदा क़ज़ल्लाहु व रसूलुहु, कि जब अमरन के जब इदा क़ज़ल्लाहु व रसूल, जब अल्लाह और उसके रसूल मुक़र्रर कर दें अमरन कोई काम, कोई हुक्म दे दें, तो कि अन यकून लहुमुल खियारा, कि क्या वमा कान लिमुमिनिन वला मुमिनातिन के शुरू में हमने देखा ना कि और किसी मोमिन मर्द और किसी मोमिन औरत को इस बात का हक़ नहीं है। किस बात का हक़ नहीं है, अब आगे आ जाएँ कि अन यकून लहुमुल खियारतु मिन अमरिहिम, कि वो इख्तियार करें, वो इस काम में अपना भी कुछ इख्तियार समझें, मिन अमरिहिम, अपनी तरफ से अपने काम, अपनी तरफ से उस काम के अंदर कोई इख्तियार समझें। किस काम के अंदर, इदा क़ज़ल्लाहु व रसूलुहु अमरन, कि जिस काम को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह और उसके रसूल, वो उस काम को मुकर्रर कर दें, हुक्म कर दें, अब किसी मोमिन और किसी मोमिना को उसमें इख्तियार का हक़ बाकी नहीं है, इख्तियार अब उसको मानना ही पड़ेगा। और वमन यासिल्लाह व रसूलहु, और जो शख्स अल्लाह और उसके रसूल की नाफरमानी करता है, फ़क़द ज़ल्ल ज़लालन मुबीना, बस तहकीक, फ़क़द का मतलब होता है पक्की बात, बस पक्की बात है कि ज़ल्ल ज़लालन मुबीना, कि वो गुमराह हो गया, मुबीना खुल्लम खुल्ला गुमराही, यानी कि वो पक्की बात है, वो खुल्लम खुल्ला गुमराही का शिकार हो गया। तो जब ये बात उनके आयत उनके सामने आई तो तब उन्होंने जो है उनको पता लगा, एहसास हुआ, तो उन्होंने फ़ौरन निकाह के ऊपर रज़ामंद हो गए। तो इससे पहले उनके इल्म में ये बात नहीं थी, इसलिए उन्होंने इनकार किया। तो ये इस हमारा सवाल भी ये बनता है कि अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़ैसलों के बारे में अहले ईमान का क्या तर्ज़ अमल होना चाहिए। कि फ़ैसला देखें, फ़ैसला एक होता है मशवरा, कि मशवरा दिया जा रहा है कि ये काम कर लो, एक होता है कि फ़ैसला कर दिया कि नहीं ये काम करना है। इंसान, एक आम इंसान का फ़ैसला और चीज़ होती है, एक अल्लाह और अल्लाह के रसूल का जो फ़ैसला है, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस बारे में फ़रमा रहे हैं, वो खालिसतन वो जो है वो पक्की बात है कि वो वही के ऊपर मुश्तमिल होता है, अल्लाह का हुक्म होता है। और अल्लाह के हुक्म से आदमी को समझ में आ रही हो, कोई हुक्म समझ में आ रहा हो या ना समझ में आ रहा हो,
उसको मानना ही पड़ेगा, उसके ऊपर लाजिम है। तो ये फरमा दिया कि ये किसी मोमिन और किसी मोमिना को ये इख्तियार नहीं है। तो इसमें कि हमारा क्या तर्ज़ अमल होना चाहिए अहले ईमान का, हमारा यही तर्ज़ अमल होना चाहिए कि हमें उसमें बस हमें अकल में आए बात या ना आए, हमने फ़ौरन उस बात को मान लेना है। तो ये हमारे पास जो मुश्किल अल्फाज थे इससे मुतालिक जो थे, अलक़ानिदात मुतीअ फरमाबरदार औरतें, अलमुतसद्दिक़ीन सदका देने वाले मर्द, यानी कि अव्वल अलमुतसद्दिक़ात सदका देने वाली औरतें। सदका से है ये, सदका से मतलब ये कि इसमें ज़कात भी आ जाती है, जो नफली सदका देते हैं वो भी इसके अंदर शामिल हो जाता है, कोई खैरात होती है, कोई अल्लाह के रास्ते में ख़र्च करना है, किसी तरीके से भी ख़र्च करना अल्लाह के रास्ते में अल्लाह को राज़ी करने के लिए वो सदका के अंदर शामिल हो जाता है। और अलखियारा इख्तियार के उनको किसी किस्म का इख्तियार बाकी नहीं रहता जब अल्लाह और अल्लाह के रसूल जब किसी बारे में किसी बात का फ़ैसला कर लें। तो ये 2 आयात थी, लेकिन इसकी तफसील कुछ ज़्यादा थी, तो इसलिए जो है इसको 2 आयात को लिया गया। और देखेंगे कितना इम्तिहानी नुक्ता नज़र से कितना अहम है कि इन 2 आयात के अंदर हमारे 2 जो लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो बन सकते हैं। शॉर्ट क्वेश्चन तो बहुत से बन सकते हैं। तो ये हमारे जो है वो पहले भी जो पेपरों में आते रहते हैं, ये वो सवाल हैं, इसलिए उसको आप अच्छी तरह जो है वो देखिएगा। बहुत शुक्रिया।